भारत माँ के हम सिपाही, इतना बस हमारा परिचय है। जान हथेली पर रखते हैं, हमें ना किसी का डर भय है। और जहाँ जहाँ तक उड़े तिरंगा, वहाँ वहाँ घर मेरा है। और जब तक सर ऊंचा मेरा, जब तक ऊंचा तिरंगा है। भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई पूरे देश भर में विजय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जब 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान पर अप्रतिम विजय प्राप्त की थी और कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर सैनिकों को नमन करने का भी आज दिन है। 547 सैन्य अफसरों ने, सैनिकों ने अपना अमर बलिदान देश के लिए दिया। 1400 से अधिक उसमें घायल हुए थे। आज हम झुंझुनू हैं, जहाँ पर राजस्थान का पहला सैन्य शक्ति स्मारक राजस्थान सरकार की ओर से पेनोरमा के रूप में बनाया गया है। और उसी परिसर में हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के अनेक सैन्य ऑफिसर्स हमारे बीच में है, उनसे बात करते हैं। ज़िला मुख्यालय पर भी शहीद स्मारक पर आज कारगिल विजय दिवस पर ज़िला कलेक्टर, ज़िला पुलिस अधीक्षक और शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा विशेष रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आइए आपके बीच में हमारे जो सैन्य ऑफिसर्स हैं उनका परिचय जानते हैं, झुंझुनू की सैन्य शक्ति के बारे में जानते हैं, झुंझुनू के सैन्य शक्ति स्मारक के बारे में, और उसके साथ साथ किस तरीके से इस सैन्य शक्ति स्मारक के अब आगे और शौर्य गाथा जन जन तक पहुँचे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थल बने लोगों के लिए, उसी के संदर्भ में बात करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झुंझुनू के अध्यक्ष सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह बांबू। कारगिल युद्ध के दौरान हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे डिप्लॉय किए हुए थे और वो लड़ाई इतनी गंभीर लड़ाई थी जिसकी आप कर नहीं सकते कामना। और झुंझुनू के वीर शहीदों ने, 19 वीर शहीदों ने कारगिल के अंदर अपने जीवन का न्यौछावर, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज हम लोग शौर्य उद्यान झुंझुनू के अंदर पधारे हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा स्मारक बना के, और इसको पूर्व सरकार ने ऐसे ही रखा था। आज नई सरकार ने इसके बारे में सोचा है और यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और सामने जो पीछे हमारे फोटो है, ये कारगिल युद्ध की पहाड़ी की है जिस पे तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। हमारे साथ आज कारगिल युद्ध के जो हीरो हैं, कैप्टन सीताराम दीवा हैं, कैप्टन रामअवतार जी सियाग हैं, कैप्टन दिलसुख जी राठ हैं, जिला अध्यक्ष सूबेदार रामनाथ जी डूडी हैं। ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शहीद परिवारों के लिए काम करती है और आगे से इस शौर्य उद्यान के लिए हमें जो भी कार्य करना होगा हमारी परिषद उसको पूरा करेगी। और आज बड़े ही हमें हर्ष है कि कारगिल विजय दिवस के अंदर आज इसको खोला गया है और आगे इसको संचालित किया जाएगा। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पधारे हुए सभी पूर्व सैनिक, सभी पधारे हुए नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। और जेवीपी मीडिया का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज इन्होंने शौर्य उद्यान में पधार करके और हम सैनिक अधिकारियों से बात की। भारत माँ के हम सिपाही, इतना बस हमारा परिचय है। जान हथेली पर रखते हैं, हमें ना किसी का डर भय है। और जहाँ जहाँ तक उड़े तिरंगा, वहाँ वहाँ घर मेरा है। और जब तक सर ऊंचा मेरा, जब तक ऊंचा तिरंगा है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। ये शौर्य, ये अमर बलिदान की कहानियाँ आदरणीय धर्मपाल सिंह जी बता रहे थे। हमारे बीच में है सूबेदार रामनिवास जी डूडी, जो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को झुंझुनू के सैन्य शक्ति स्मारक पर हैं। झुंझुनू की शौर्य गाथाओं को और देश की सेना की अमर कहानियों को आपसे सुनते हैं। सबसे पहले जेपी मीडिया को धन्यवाद। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला अध्यक्ष रामनिवास डूडी। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम शौर्य उद्यान में पधारे हैं। हमारे समस्त अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के पदाधिकारी हैं। हमारे झुंझुनू जिला के ब्लॉक अध्यक्ष भामू साहब हैं, गुडा के कैप्टन सीताराम साहब हैं, दिलसुख साहब हैं, रामतार साहब हैं, और समस्त अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एवं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पधारे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हम कारगिल की बात करते हैं। जब कारगिल 99 का कारगिल था तो मैं सोनामार्ग के अंदर था, डिप्लॉय था। अनेक भाषाएं, अनेक जाति, अनेक धर्म होते हुए जब हम
छोटी सी बात बताऊंगा मैं, एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। जब मैं गोवा में पोस्टेड था, गोवा से जब हम यहाँ से हमारे को जम्मू के लिए भेजा गया, कश्मीर के लिए भेजा गया, तो दिल्ली से एक ट्रेन से हम जब जा रहे थे, वहाँ पे शाम का टाइम था, 8 बजे के करीब। वहाँ जो हमारी ट्रेन थी, पूजा ट्रेन चलती थी, पूजा के नाम से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पूजा एक्सप्रेस। हमें वहाँ से आगे बैंड बाजे के द्वारा फूलों से लदी हुई ट्रेन, और उसके अंदर जब हम कंपार्टमेंट में बैठे थे रेल के डिब्बे के अंदर, तो वहाँ मेरी माता और बहनें राखियाँ बांध करके और इतना उत्साह बढ़ाया कि इतनी मिठाई, इतना सामान दिया हमारे को। हमने उनसे पूछा माता और बहनों से कि भाई इसका हम क्या करेंगे इस सामान का। उन्होंने कहा आपके साथियों को देना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम तो सैनिक थे, हमें लड़ना था, हमारा काम था, लेकिन हमारी भारत की जो जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, वो हमसे ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले सब भारत की जो जनता और नागरिक हैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं। आज बात करते हैं उद्यान की बात, सूर्य उद्यान की बात करते हैं। ये उद्यान देख करके बड़ा दिल दुख रहा है कि इतना बड़ा सम्मानजनक कार्य 71 का, 65 का और कारगिल का आपके सामने ये चित्र स्थित है, और उसके बाद भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रतिनिधि को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस मौके पर इन्होंने यहाँ साफ सफाई करवाई और इसको ओपन करवाया है। मैं आगे निवेदन करूँगा जिला अधिकारियों से, भारतीय जनता पार्टी से और प्रशासन से कि शौर्य उद्यान को सजा के रखें। जिस प्रकार से हमारा शहीद स्मारक है, उस प्रकार से किसी को भी जिम्मेदारी दे करके और इस शौर्य उद्यान को जीवित करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। बिल्कुल। तो शौर्य उद्यान की एक स्टोरी मैंने पहले भी चलाई थी कि जो राजस्थान का पहला सैन्य शक्ति स्मारक है राजस्थान सरकार का, लेकिन यहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेके, प्रॉपर मेंटेनेंस को लेकर के, संचालन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी। पिछले 5-6 सालों से ये बंद पड़ा है। जो सैनिकों की मूर्तियां हैं उन पर कबूतर बीटें कर रहे हैं, कई जगह गंदगी फैली है। तो सरकार से मैंने उस समय भी कहा था और बाद में सरकार के नुमाइंदों ने कहा था कि हम जल्दी इस पर एक्शन लेंगे। उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्दी ही प्रसंज्ञान लेगी और शौर्य उद्यान के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देगी, और इसके साथ साथ आम जन के लिए इसको खोलकर यहाँ से आने वाला व्यक्ति राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की बड़ी प्रेरणा लेकर जाएगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर हमारे बीच में राहड़ साहब। मैं 22 कैंडिडेट अशोका पलटन कारगिल के अंदर था, मैं जुबेर अली साइड में, और वहाँ पर हमारे जवान थे, उन्होंने दुश्मन के जितने भी बंकर थे उनको सब हमारे वहाँ पर चढ़ने के लिए कम से कम 2 रात और 2 दिन लगे। हम दिन में तो क्या है छुप जाते थे पहाड़ियों के नीचे, पत्थर के नीचे, और रात को चलते थे क्योंकि वहाँ पर आरटी का सेलिंग आता था पाकिस्तान का, तो हम रात को चल के जाते थे। और लास्ट में जा कर के हमारी जो यूनिट 22 ग्रेनेड थी उसने फोरब में हमला किया, जिससे उनके जो बंकरों में घुसे हुए थे पाकिस्तान के, और उनको हमने ग्रेनेड से और अपने फायर से उनको बर्बाद ख़त्म किया। और फिर वो भागने लगे तो हम उसके पीछे पीछे कम से कम आधा किलोमीटर अंदर चले गए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला नहीं नहीं, इनका एरिया है वो वापस दे दो। तो हम क्या आधा किलोमीटर फिर पीछे आए। वहाँ पर हमारे वो 3 दिन 3 रात हमारी सेना ने बहुत तगड़ा हौसला दिखाया, जबकि 3 दिन हमारे को कोई खाना खुना कुछ नहीं मिला। 3 दिन बाद में हेलीकॉप्टर ने ऊपर से सूखी पूड़ियाँ डाली और वो पूड़ियाँ हमने खाई, और उसके बाद में हमने वहाँ पर कब्जा कर लिया। और उसके अंदर पाकिस्तान के हमारी जो यूनिट के सामने कम से कम 35 से 36 उनके पाकिस्तान के जवान ख़त्म किए हमने, और हमारे भी 13 से 14 जवान उस समय शहीद हो गए। 22 कैंडिडेट अशोका पलटन, जिसके पास में 2 अशोक चक्रा और 5 शौर्य चक्र और 30 सेना मेडल, और ब्रेव सिद्धि ब्रेव, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर टोटल 5 यूनिट है जिनके पास ब्रेव सिद्धि ब्रेव का तकमा है, वो 22 कैंडिडेट के पास में है। तो ये बहादुरी की कहानियाँ आपको सुनाते हैं, और हमारे बीच में सम्मान्य कैप्टन सीताराम साहब हैं। सीताराम जी, आज कारगिल विजय दिवस पर कारगिल की उस विजय को किस तरीके से याद करेंगे झुंझुनू के सैन्य शक्ति स्मारक से? जय हिंद आपको, चैनल को, और सभी मेरे जितने भी साथ में खड़े साहिबान लोग, उनको मैं आदर सम्मान करते हुए सभी को सलूट करता हूं। आज का दिन हमारा गर्व, राष्ट्रीय देश के लिए गर्व का दिन है। 26 जुलाई विजय दिवस हम लोग एक रूप में मनाते, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल के अंदर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तानी घुसपैठिया आकर बैठ गए थे, हमारे भारत के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ कर और भगाया था।
कारगिल के अंदर कठिन परिश्रम के दौरान ये युद्ध हुआ था। उसमें मैं एक लड़ाई के अंदर एक हिस्सा लिया था। जो आपके पीछे एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, कैमरा को एक बार पीछे घुमाइए आप, एक त्रिशूल पहाड़ी जो आप दिखाओ एक बार, वो पहाड़ी, वो मेरे को दोबारा वो पहाड़ी याद आ गई। और उस पहाड़ी के सामने जो पहाड़ी त्रिशूल बनी हुई है, उस तरीके से हम पाकिस्तान के फ्रंट की साइड में हमारे ट्रूप था। 17,000 की हाइट के ऊपर मैं बैठा था, मेरी ट्रूप बैठा था, हमारी टोली बैठी थी। अलग अलग हमने 10 दिन तक ये त्रिशूल पहाड़ी गुरेज सेक्टर के अंदर हमारी 8 जाट रेजिमेंट ने हमने लड़ाई लड़ी है। हमारे सामने सेना, पाकिस्तान की सेना बटालियन 24 मुजाहिद बटालियन थी। और उस 24 मुजाहिद बटालियन के हम 2 पोस्ट, सैडल पोस्ट और एक पोस्ट और वो हमने कब्जा करके, और हम त्रिशूल पहाड़ी के ऊपर टॉप में जाना चाहते थे, लेकिन त्रिशूल पहाड़ी हमारे से 150 मीटर ऊपर हाइट बस गई थी। उसके बाद में जहाँ सुबह हुआ तो हम वहीं पोजीशन ले गए। पोजीशन लेने के बाद में हम डटे रहिए वहाँ पर। और पाकिस्तान में स्नाइपर राइफल का शूटर हूँ, मैं स्नाइपर राइफल से उन पोस्टों को, 2-3 पोस्टों को बर्बाद किया पाकिस्तान के। जैसे ही आप पाकिस्तान के पोस्ट बर्बाद हुए तो पाकिस्तान के सामने से हम दिखाई दे रहे, पाकिस्तान हमारे ऊपर सेलिंग चालू कर दिया। जैसे जैसे सेलिंग होता रहा, हमारे साथी एक आज़ाद सिंह था, वो शहीद हो गया आरटी बम से। उसके बाद में हम लोग जैसे एक छोटा सा बम का टुकड़ा, छोटा हिस्सा, वो मेरी कमर के ऊपर आकर गिरा, लेकिन फिर भी मैं मतलब वो नीचे गिर गया, एक रुपा नहीं, भगवान का आशीर्वाद रहा। तो उसी दौरान हमारा 3 ट्रूप था उस त्रिशूल पहाड़ी के ऊपर। जो हमारे आज शहीद वीर चक्र शीशराम गिल है, वो दूसरी साइड में था। वो दिन के 11 बजे पाकिस्तान का एक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी ताश खेल रहे थे बैठे बैठे, तो वो उस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने देखा, चढ़ा, और चढ़ने के बाद में दिन के 11 बजे उन पाकिस्तानी का पोस्ट को बर्बाद किया। एक सूबेदार पाकिस्तान का, एक हौलदार था और 4 जवान थे। उनको दिन के 11 बजे समाप्त किया। 3 ट्रूपों ने हमने उस पोस्ट को त्रिशूल पहाड़ी के चारों तरफ घूमे हुए थे। उसके बाद में रात को शीशराम शहीद हो गया, 2 सिपाही और शहीद हो गए, और हम 10 दिन तक हमारा पाकिस्तान कट ऑफ कर दिया। हमको उस पहाड़ी पर बैठे रहिए, लेकिन हम अपनी जगह नहीं छोड़ी, नीचे का नीचे, ऊपर के ऊपर। जैसे ही कोई हमारे पास सप्लाई आए तो पाकिस्तान सेलिंग चालू कर दी। उसी दौरान 5 या 6 दिन बाद में हमारे को थोड़ा थोड़ा कुछ 1 किलो या 2 किलो ऊपर पहाड़ी पर पहुंचाने के लिए पोर्टर या रेजिमेंट के 2 बजे के बीच और 4 बजे के बीच रात के समय, उस टाइम हमारे पास में कोई टॉफ़ी, कोई काजू या कोई किशमिश धीरे धीरे वो हमको पहुंचाना सप्लाई चालू की। धीरे धीरे हम 10 दिन तक वहाँ रहिए। तो 10 दिन हम आपस में एक दूसरे की घर्षण पैदा करके, एक छाती के छाती लगा कर, और हमने रातें निकाली। हम बरस से पूरे जल गए थे। हम जितने भी आदमी थे वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, हम पूरे काफ़ी, हमको पहचान नहीं थी कि ये कौन है, ये कौन है, आपस में पहचान नहीं सकते थे। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही। हम लोग यही सोचते रहे कि हम अपने रेजिमेंट का नाम, अपना देश के नाम जितना काम आ सकते हैं उतना कम है। हम पाकिस्तान का एक सैनिक जिंदा पकड़ा, वो हमने आगे हेडक्वार्टर में भेज दिया था, और हमारी वहाँ पर पोस्ट पर हमारी रेजिमेंट ने विजय हासिल की। और जिसके बाद में हम लोग जैसे ही कैजुअल्टी हुए थे तो उसमें हमारा ट्रीटमेंट होकर हम लोग सही सलामत घर आ गया। आज आपके सामने मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, आपके सामने मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है। और मैं पूरे भारत के शहीदों को सबके थ्रू श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उन परिवारों को भी, शहीद के परिवारों को भी मैं मेरी कामना शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूँ। और हम आज सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम देश के लिए, राष्ट्रीय के लिए सभी लोग हम संपूर्ण हैं, आज भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम सभी मिलकर हम कभी भी शहीदों को भूलेंगे नहीं। हर टाइम हम शहीदों के सम्मान, आदर सम्मान करते रहेंगे। मैं इतना ही कम बोलकर आपको, और आप एक बार दोबारा से सभी को, मेरे साथियों को, आज इस जगह हम पहुंचे हैं, इस जगह वो देखकर दोबारा कारगिल की जो पहाड़ियाँ और जो सीन थे वो दोबारा एक दिल के अंदर उभर गया है। तो मैं सभी सरकार से या झुंझुनू जिले के जितने भी पदाधिकारी से, जो भी आदमी है, इस संचालन को
दोबारा हम लोगों की रिक्वेस्ट है या कहना का मतलब है कि जल्दी से जल्दी साफ़ सफाई किया जाए और चलाया जाए, ताकि हमारे देश जो भी हमारे गाँव के आदमी या नानियों के आदमी हैं या शहर के आदमी हैं यहाँ पर टूरिस्ट करके देखें तो अच्छा लगेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद साहब। भारत माता की। तो कारगिल विजय दिवस की झुंझुनू सैन्य शक्ति स्मारक से ये कहानी आप सबके बीच में टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की ओर से प्रस्तुत की गई है। और निश्चित रूप से झुंझुनू जिला जिसने अप्रतिम योगदान दिया है, सबसे ज़्यादा सैनिक ये जिला देता है, सबसे ज़्यादा शहादत इस ज़िले की है। और पूरे कारगिल में कुल 527 जवान शहीद हुए, उनमें से 19 झुंझुनू ज़िले के थे। और इसके साथ ही कई सारे शौर्य चक्र, कई सारे कीर्ति चक्र झुंझुनू ज़िले के नाम है। परमवीर चक्र भी जो देश की सेना का सर्वोच्च सम्मान है वो भी यहाँ के सैनिकों के नाम है। तो इसी वीरधरा को हमारा प्रणाम है और सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि झुंझुनू की शौर्य उद्यान सैन्य शक्ति स्मारक का सही रूप से संचालन करें। और जिस तरीके से अलग अलग संस्थानों का संचालन के लिए समितियां बनी हुई है, तो सरकार भले ही पूर्व सैनिकों के एक काउंसिल बनाकर इसका संचालन को दिया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से बजट आवंटित कर दे ताकि ये सही तरीके से इसका संचालन भी कर सकेंगे। धन्यवाद।